हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं जो आपकी आने वाले टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में काम आएगी। यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, एचटेट के लिए और DEET के लिए। यूपी टीजीटी और पीजीटी और एनवीएस टीजीटी और पीजीटी हाल ही में एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम डेट आने वाली है इनकी। अगर आप इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ ज़रूर देखें। आज का हमारा लेक्चर 3 है स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। ज्योमेट्री का लेक्चर हमारा स्टार्ट हो चुका है और स्ट्रेट लाइन हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है। तो 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, 1 से 20 क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ तक। 21 से लेकर 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपने वो पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर जा से देख सकते हैं आप। वहाँ पर लिंक पर क्लिक करोगे तो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो उसमें हर चैप्टर वाइज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीटेड कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है। वो हम क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं, शॉर्टकट्स करते हैं और कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ करते हैं। और हमारे मोर एजुकेशन क्लासेस के ऊपर बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं जो टीचिंग एग्जाम्स और कम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका कोई फ्रेंड है या फिर फैमिली में अगर कोई भी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी या बायोलॉजी का कहीं पर भी आपका यूज़ हो रहा है, वहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज। अगर आप अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। द इक्वेशन √x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यूपी टीजीटी 2009 के अंदर है। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो ये है हमारा आपके पास √x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस, इसको इधर लेके चलेंगे भी, 4 माइनस √x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड स्क्वेयर किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 16 प्लस x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 √x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई। अब यहाँ से यहाँ से वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x² प्लस 4 माइनस 4x। इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x² प्लस 4 प्लस 4x। देखो इक्वल टू के बराबर में है तो आपने क्या किया, x² प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 16 प्लस x² प्लस 4 प्लस 4x माइनस 8 √x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x² से x² कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4x को आप इधर लेके आ गए और 16 को इधर लेके आ गए। तो ये क्या होगा आपके पास, माइनस 8x माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 8 √x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से दोनों साइड से माइनस 8 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया x+2 इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। फिर से हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी आपके पास, ये कैंसिल आउट हो गया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0,0। तो आपके पास क्या बना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद पता चल जाएगा कि आपके पास इक्वेशन किसके अंदर आई। इक्वेशन हमारी आई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ से आपको पता चला कि ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आज के लिए, यूपी पीजीटी 2011 के अंदर आया हुआ है। द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस x² प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 7xy, x² प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 7xy। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया था। कल की वीडियो में मैंने सभी फॉर्मूले लिखवाए थे आपके पास,
एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो नहीं किए तो प्लीज़ एक बार जाकर वो वीडियोस जरूर देख लीजिए। 2 लेक्चर्स हैं जो इसके ऊपर स्ट्रेट लाइंस के ऊपर कुछ बेसिक्स हमने किए हैं, कुछ फॉर्मूलेज उसके साथ लिखवाए हैं, उन्हीं का यूज हम आगे करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखिए, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ax स्क्र प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2hxy प्लस 2 gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होगा, टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या होगा 2√h स्क्र माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स 2√h स्क्र माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से हमारे पास ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 0, एच की वैल्यू हमारे पास -7/2, जी की वैल्यू 0 और एफ की वैल्यू भी 0। इस इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन को तो यहाँ से वैल्यूज़ मिल जाएंगे आपको पास ये वैल्यूज़। अब यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। टेंजेंट इनवर्स 2√h स्क्र 7/2 का होल स्क्र 49/4 माइनस ए बी क्या है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 आ गया, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी 1 + 4 आ गया। ठीक है भाई, टेंजेंट इनवर्स 2√, ये क्या आएगा 49 - 16 डिवाइडेड बाई, अब 4 को है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2 आ गया इंटू 5, नीचे 5 बन गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या वैल्यू बनी, टेंजेंट इनवर्स √49 - 16 33 डिवाइडेड बाई 5, टेंजेंट इनवर्स √ थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई टेंजेंट इनवर्स √33 डिवाइडेड बाई 5। ऑप्शन सी के अंदर ये है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। ये साथ के साथ आप फॉर्मूले नोट डाउन करते चले जाइए। स्ट्रेट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस इक्वेशन के बेस्ड ही क्वेश्चंस मिलते हैं आपको टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, पीजीटी 2005 के अंदर आया हुआ है। द क्रो 2/r इज इक्वल टू -1/2 + 1/4 कोस थीटा। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपको क्या बताना है, ये कर्व क्या है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, या फिर एलिप्स है, या फिर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेशन जो गिवन है इसको हम लिखेंगे 2/r इज इक्वल टू -1/2 + 1/4 कोस थीटा। यहाँ से हमने क्या किया, ये जो -1/2 है ना, इसको कॉमन ले लिया। कॉमन लोगे तो 2/r इज इक्वल टू, या सिर्फ 1/2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या -1 + 1/2 कोस थीटा। अब 2 को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ गया 4/r इज इक्वल टू -1 + 1/2 कोस थीटा। इस इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए, L/r इज इक्वल टू -1 + e कोस थीटा। e की वैल्यू अगर आपके पास हमारे पास आ गई 1/2, अगर e की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलिप्स। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से पता चलता है यह L/r इज इक्वल टू 1 + e कोस थीटा हो। ये कोई भी इनमें से कोई भी इक्वेशन हो, अगर आपसे यहाँ से ई कंपेयर करके ई की वैल्यू निकाल लीजिए, अगर ई लेस देन 1 है, इलिप्स है, तो हमें आंसर तो मिल गया ऐसे ही है। अगर ई ग्रेटर देन 1 आता तो हम उसको बोलते हैं हाइपरबोला। अगर ई इज इक्वल टू 1 आता तो उसको हम बोलते हैं पैराबोला। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, सभी टाइप को से सॉल्व करना आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है या वो क्वेश्चन नंबर 5 है? वन टू थ्री 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये अभी हमने किया है, यूपीटीजीटी 2011। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम कोनिक? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम कोनिक? मैंने बताया L/r इज इक्वल टू -1 + e कोस थीटा
और एल बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। ये सेम कोनिक को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ से चेक कर लीजिए आपके पास क्या है, ऑप्शन ए के अंदर क्या है 1, यहाँ पर ई के अंदर साइन का चेंज है, लेकिन यहाँ पर 1 के अंदर साइन का चेंज चल सकता है, ई के अंदर नहीं चलेगा भी। तो ये ऑप्शन ए कैंसिल आउट हुआ। अब चेक करते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ठीक है भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, ई के पास प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, ये ठीक है। अब चेक करते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भी बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ पर ई के साथ नेगेटिव साइन है, यहाँ पर बी के साथ नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आर द राइट आंसर्स। इस क्वेश्चन के अंदर ये मेरे को लगता है मिस्टेक मिली होगी, क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट होगा। इसके ऑप्शंस ऑप्शन बी एंड सी दोनों करेक्ट हैं आपके पास। कोई भी ऑप्शन आए तो दोनों के दोनों आंसर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है ये इक्वेशंस हैं, इनसे कंपेयर कीजिए और निकालिए ये कोनिक कौन सा होगा। ई ग्रेटर देन 1 होगा आपका हाइपरबोलिक, ई लेस देन 1 होगा आपका एलिप्स और ई इक्वल टू 1 होगा आपका पैराबोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 4x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस ky स्क्वायर इज इक्वल टू 9 द इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। यूपी पीजीटी 2010 और 2011। देखो ये क्वेश्चन, ये सेम टाइप का क्वेश्चन हम पहली क्लासेज में कर चुके हैं, 2 क्लासेज में, और फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे टाइप के स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन यही टाइप सेम रिपीट होता है बार बार। बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ। ये क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को कब रिप्रेजेंट करती है? जब आपके पास डेल्टा हमने लिया डिटर्मिनेंट ए बी सी एफ जी एच, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। या फिर सेकंड कंडीशन क्या थी, ए बी सी माइनस 2 प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ से इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास क्या आई 4, b की वैल्यू क्या आई आपके पास k, c की वैल्यू क्या आई आपके पास -9। देखो 9 को इधर लेके आएंगे तो कितना आएगा -9, ठीक है। h की वैल्यू क्या आई आपके पास 4, g की वैल्यू 0 और f की वैल्यू भी 0। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से a b c f g h की वैल्यू निकाल सकते हो। निकाल दिया अपने वैल्यूज़ तो इसके अंदर पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं। ए बी सी 4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई -9 प्लस जहाँ पर g और h है वहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब ये वैल्यू पुट करनी है हमने, माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 और f की वैल्यू 4 का स्क्वेयर। ठीक है भाई, यहाँ तक आया आपको समझ में? k की वैल्यू हमने निकालनी है। k की वैल्यू कैसे निकलेगी बताइए? सॉल्यूशन कर दीजिए इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन कर देंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। कहाँ गड़बड़ हुई देखो ध्यान से, ये मैं बताता हूँ कहाँ गड़बड़ हुई। इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखते हैं। उसके अंदर कुछ हमने ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 था। तो जहाँ पर g की वैल्यू और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी वहाँ पर तो 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। g एक यहाँ पर है और h यहाँ पर है, ये भी 0 हो गया। नहीं g और f है भाई, h 0 नहीं होगा, g और f है। यही हमने मिस्टेक की थी पीछे जब हमने किया था क्वेश्चन, यही हमने मिस्टेक की है। माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ये एफ स्क्वेयर वाला पोर्शन जीरो होगा, एफ और जी वाला, एफ और जी वाला, ये पोर्शंस तीनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि एफ की वैल्यू जीरो है, जी की वैल्यू जीरो है। तो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की ए बी सी की, 4 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई -9। अब ये भी जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो -ch², माइनस सी की वैल्यू क्या है 9, -9, एच स्क्वेयर, एच की वैल्यू क्या 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिली -36k इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 16 माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, k इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 36। यहाँ से करोगे तो आप ये आपके पास 4, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन है, इसको याद रखें। इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, तो किसी की वैल्यू निकालने आपको आराम से मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये है एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। ये देखिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन। बताइए इसके अंदर क्या करना है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। फिर भी मैं इसको बिल्कुल बेसिक से एक बार दोबारा बता देता हूँ, नहीं तो आपको ये डायरेक्ट अगर मैं देखो क्वेश्चन करना आ जाए आपके पास डायरेक्ट, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2√h², h की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू क्या है -6 और बी की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस होगा 6 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी 1 - 6, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपके पास क्या है टेंजेंट इनवर्स मोड 2√25/4 डिवाइडेड बाई -5। यहाँ से क्या मिल गया टेंजेंट इनवर्स 2 5/2 मल्टीप्लाई -5, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, मोड, तो टेंजेंट इनवर्स मोड -1, तो टेंजेंट इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 45 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर भी आपको नहीं समझ में आया, मैं एक बार फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, और ये एच ए बी कहाँ से आए, ये इक्वेशंस थी कोनिक की, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेते। कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू जो आई हैं, ए बी सी और एच की वैल्यू आई हैं, वो यहाँ पर पुट होंगी, वो यहाँ पर पुट होंगी। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से पुट करना स्टार्ट किया था, तो आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1 मिल गया। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, यूपीपीजीटी 2016, सेम टाइप का क्वेश्चन या बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इक्वेशन क्या है 9x² प्लस 2hxy प्लस 4y² प्लस 6x प्लस 2fy इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइंस इफ h प्लस f इज इक्वल टू ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोनिक अगर पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो हमने पहले भी बताया किसके बराबर होगा, क्या चीज़ें बराबर होंगी, a/h इज इक्वल टू h/b इज इक्वल टू g/f, ठीक है, पैरेलल लाइंस होती है तब। तो यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू निकाल लीजिए। इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन के साथ तो ए बी सी की वैल्यूज बताइए, ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -3, एफ हमारा एफ ही है, जी हमारा क्या है 3 और एच हमारा एच ही है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए की वैल्यू क्या है 9/h इज इक्वल टू, इन दोनों को ले लेते हैं भाई पहले, h/b की वैल्यू क्या है 4, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 36 इज इक्वल टू h², h की वैल्यू क्या आ गई भाई 6, ठीक है, h की वैल्यू आ गई +-6। तो यहाँ पर हम 6 ही लेंगे, बाद में बात करते हैं कैसे लेंगे। देखिए यहाँ पर फिर क्या है, फिर आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। ये देखिए
ये रहा आपके पास ये दोनों, h बाई बी इज इक्वल टू जी बाई एफ। h की वैल्यू क्या हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 इज इक्वल टू g की वैल्यू क्या है 3 और डिवाइडेड बाई f। 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, f की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। तो यहाँ पर f प्लस एच हमें निकालना था, f प्लस एच 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या राइट आंसर है। अगर h हम यहाँ पर -6 लेते तो यहाँ पर f की वैल्यू आती है -2, तो h प्लस एफ की वैल्यू आती है -8, बट ऑप्शंस के अंदर तो नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर +6 लिया है और f की वैल्यू क्या आ गई फिर 2, और यहाँ से क्या पता चल गया f प्लस h की वैल्यू क्या है 8। सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है भाई ये इक्वेशन जो हम आपकी पैरेलल लाइंस की ये कंडीशन होती है a बाई एच इज इक्वल टू एच बाई बी इज इक्वल टू जी बाई एफ। यहाँ से वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करिए और निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 यूपी पीजीटी 2016, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये भी है, इफ द स्लोप्स ऑफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ स्लोप ऑफ द अदर लाइन देन द वैल्यू ऑफ ए आर। वही कोने की इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये है भाई। ठीक है, ये क्या है, दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले तो ये दे रखा है। अब स्लोप्स क्या होगा, सम ऑफ द स्लोप्स। स्लोप्स हमने मान लिया लेट m1, m2 बी टू स्लोप्स इस इक्वेशन के, तो सम ऑफ स्लोप्स क्या होगा इज इक्वल टू -2h बाई बी, और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स क्या होगा a बाई बी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने ये अभी तक नहीं पढ़ा है तो। पिछली क्लासेस में मैंने बताया हुआ है तो एक बार ज़रूर देखिए वो क्लासेस। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए बी हमें वैल्यू किस किस की चाहिए, एच बी और ए की। तो ए की वैल्यू हमारे पास ए है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है और एच की वैल्यू हमारे पास 3 है, -3 है। ठीक है भाई, यही कंपेयर करना था आपने, कंपेयर कर लिया। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या दे रखा है, इफ वन ऑफ द टू लाइंस रिप्रेजेंट, इफ द स्लोप ऑफ द वन ऑफ द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड इज बाय दिस इक्वेशन इज द स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो हमने m1 क्या मान लिया, m2 का स्क्वायर। ठीक है, आसान है। तो m1 प्लस m2 किसके बराबर है, -2h बाई बी। h की वैल्यू क्या है -3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 2 × 3 बाई 1 इज इक्वल टू 6। और m1 इंटू m2, दो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स क्या है a बाई बी। a की वैल्यू क्या है a और b की वैल्यू क्या है 1, तो a आ गया। यहाँ से अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर तो m1 या फिर लिख सकते हो उसको m प्लस m स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। यहाँ से ये वैल्यू मिल गई, एक दूसरे का स्क्वायर है तो एक को हमने m मान लिया तो दूसरा क्या होगा m स्क्वायर। इनका प्रोडक्ट क्या होगा m इंटू एम स्क्वायर, m क्यूब इज इक्वल टू a। दो इक्वेशंस आ गई। m की वैल्यू हमें निकालना है या a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस इक्वेशन से m की वैल्यू निकाल लीजिए अभी। m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, m प्लस 3 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आ गई भाई -3 और 2। यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर तो a की वैल्यूज़ क्या आ गई, m का क्यूब -3 का क्यूब -27 और 2 का क्यूब 8, -27 और 8 दो वैल्यूज़ दे रहा है a। -27 और 8 कहाँ पर है, ऑप्शन ए के अंदर है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। बिल्कुल बेसिक से एक एक स्टेप्स मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर सोल्व करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पीटीजीटी 2004, बिल्कुल आसान और बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है x बाई ए प्लस वाई बाई बी व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू a, b। अगर ओरिजिन शिफ्ट कर दिया जाता है a, b पर
तो आप क्या करेंगे, ये बताइए कि जो ट्रांसफॉर्म होगी इक्वेशन, उसकी नई इक्वेशन की क्या लाइन, सॉरी नई लाइन की क्या इक्वेशन होगी, ये बताना भाई आपको। देखो ये है इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, क्या ओरिजिन शिफ्ट कर दिया a के ऊपर, तो x प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। x की जगह पर क्या रिप्लेस कर दिया, x प्लस ए, और y की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, y प्लस बी, वैल्यू रख दी, प्लस वाई प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 2। अलग अलग कर दिया तो हमने x बाई ए प्लस ए बाई ए की वैल्यू 1, y बाई बी प्लस बी बाई बी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2। 1 प्लस 1 क्या है, 2। उधर जाके क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए के अंदर है ये, तो ऑप्शन ए हमारा पास क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है यूपी पीजीटी 2002 के अंदर। इफ E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ ए हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला, देन 1/E1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। बिल्कुल आसान है, इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला प्लस इट्स कंजुगेट हाइपरबोला, E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1/E1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 माइनस 1/E2 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ इसके अंदर क्या। E1 इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला क्या होगी, √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब कंजुगेट हाइपरबोला क्या होगी, √1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या वैल्यू लिया, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ से √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो आपने क्या किया, E1 का स्क्वायर 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रिवर्स कर देंगे स्क्वायर करके, तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1। तो 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। तो ऑप्शन बी के अंदर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यहाँ से आप बता सकते हो। तो ये 10 क्वेश्चन आज की क्लास में भी हमने कर लिए। तो टोटल 30 क्वेश्चन स्ट्रेट लाइंस के ऊपर हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन और हैं अभी तक, कल और परसों की क्लास में वो हम करेंगे, 20 क्वेश्चन और। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने पहले 20 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाके देखिए, उनसे आपके कुछ जो है बेसिक्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, वो भी क्लियर होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।